से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री रघु शर्मा के बिगड़े बोल। देवली में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में बोले रघु शर्मा, कहा जब से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर खून लगा है, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति बिरादरी का झगड़ा करवाओ, वोट काटने के रणनीति के तहत कहीं से आदमी पकड़ के लाओ। ये साजिश की राजनीति जब से शुरू हुई है, राजस्थान का विकास रुक गया है। रघु शर्मा ने भाजपा को चुनौती दी, कहा कि चुनाव में हार जीत का परिणाम तो होता रहेगा, लेकिन भाजपा मुझे ये बता दे कि क्या विकास किया है। आप 23 तारीख का इंतजार कीजिए, 23 छोड़िए 13 तारीख के बाद ही देख लेना राजस्थान में कत्लेआम होगा। पुरुषोत्तम जोशी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, लाइव बात करेंगे पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम, रघु जी का ये क्या बयान सामने आ गया, आखिर उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि 13 तारीख के बाद ही राजस्थान में कत्लेआम होगा? देखिए, बिल्कुल हमने इस पूरे सवाल को लेकर बातचीत भी करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना जवाब फिर बाद में बदल दिया। लेकिन जब मंच को वो संबोधित कर रहे थे, जब देवली शहर के अंदर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था, मतदाता वहां बैठे हुए थे, तमाम समुदाय के लोग वहां बैठे हुए थे, इसी दौरान जब रघु शर्मा संबोधित कर रहे थे तो सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर ये बड़े गंभीर आरोप लगाए और जिस तरीके से उनके जो बोल बिगड़े हैं, अब उनकी सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चाएं हो रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी के किसी बड़े धुरंधर नेताओं का काउंटर बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन अब जब जी राजस्थान पर यह खबर चल रही है तो इसी दौरान कई बीजेपी नेताओं के फोन गनगनाने लगे हैं। वो बीजेपी नेता जिन्होंने यहाँ पर चुनावी बागडोर संभाल रखी है, खासकर कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की बात करें, मंत्री हीरालाल। पुरुषोत्तम, मैं लौटूंगा। पुरुषोत्तम, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं रखूंगा, बातचीत होगी आपसे। लेकिन जितेंद्र जी कनेक्ट हो गए, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, बयानबाजियों का दौर तो खैर चल ही रहा है आपकी तरफ से और दूसरी तरफ से भी, लेकिन करारे प्रहार कांग्रेस की तरफ से हो रहे हैं। अब रघु शर्मा ने भाजपा को चुनौती दे दी है, वो कह रहे हैं चुनाव में हार का जो परिणाम रहेगा, जीत का जो परिणाम रहेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप लोग याद रखना कि ये लोग कत्लेआम करा देंगे 13 तारीख के बाद में। इस प्रकार के बयान की नौबत क्यों आ रही है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट सामने नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता कभी मैच फिक्सिंग बताते हैं, कभी जातीय संघर्ष बताते हैं, भूल जाते हैं ये कन्हैया लाल वाले एपिसोड को, भूल जाते हैं करौली के दंगे को, भूल जाते हैं ये थाना गाजी के बलात्कार को। इनको याद रहता है सिर्फ 5 साल इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए काम किया, राजस्थान की जनता के लिए काम नहीं किया। अब जो ये बयानबाजी दे रहे हैं उससे इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। जाति से जाति के लड़ाने का काम इन्होंने किया, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम इन्होंने किया। हमने सदैव सर्व जाति सब समाज को लेकर साथ चलने की बात कही है। माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, गाँव में जाते हैं तो प्रत्येक जाति समाज के लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं। हमारे नेता जितने भी हैं सबके साथ बैठकर चर्चा करते हैं हम लोग। नहीं जितेंद्र जी, रघु शर्मा जी का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर खून लगा है, आप लोग भाई को भाई से लड़ाते हो, जाति बिरादरी का झगड़ा कराते हो, यही आपका वोट बैंक है, इसी के सारे आपकी राजनीति चलती है। इस प्रकार के कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, इनका दिमाग कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कोई चेक कराने की जरूरत है। जिस तरह की ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इन पर लागू होती है। इन लोगों ने हमेशा अपनी ही पार्टी के अंदर एक दूसरे के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किए, ये इस बात को दर्शाते हैं कि भाई से लड़ने का काम कौन करता है, कत्लेआम की बात कौन करता है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इनकी घटिया सोच का परिणाम 23 तारीख को इनके सामने आ जाएगा, जब हम 7 सीटें जीतकर राजस्थान की जनता के सामने। नहीं, इन सबके बीच में मैं देखता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र जी, वो ये भी कहते हैं कि आप काम नहीं गिना पाते हैं। आपने 1 साल होने को है भजनलाल जी को शपथ लिए हुए, काम गिनाइए ना, आपने क्या काम किया है। इस आधार पर भी आपको घेरा जाता है। मुझे लगता है इस पर आप माकूल जवाब दे सकते हैं, तो दीजिए। हमने जो 9 महीने में भजनलाल सरकार जी ने 10 महीने में भजनलाल जी ने काम किया, उसके अंदर जितनी पूरे 5 साल की कांग्रेस की सोच नहीं रही, उससे ज्यादा काम हमने किया। चाहे पेपर लीक में 200 लोगों को अरेस्ट करने की बात हो जी, या फिर ERCP 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना को लागू करने की बात हो, जमुना समझौते की बात हो, हम लोगों ने इन सब कामों को करने का काम किया और करोड़ों रुपए के रोड हम लोगों ने बना दिए और कुछ ऑन प्रोसीजर हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा
ये कहीं पर भी हमारे से मैन टू मैन बात कर कर विकास की चर्चा करने में सक्षम हो तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस का कोई भी नेता आकर हमारी 10 महीने की सरकार ने क्या किया और उन्होंने 5 साल में क्या किया था इस पर चर्चा करेगा तो इनका अपना विनोना चेहरा इनको सामने नजर आएगा। चलिए आपकी बातों को समाहित करता हूं। अब ये बता दीजिए कितने आश्वस्त हैं आप नतीजों को लेकर और क्यों? हम राजस्थान की 7 सीटें जीतने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जाति से जाति को लड़ाने का और जो खून खराबे की बात करते हैं ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितेंद्र जी बहुत आभार आपका, आपने समय दिया। जुड़े महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने तमाम बातों पर जवाब अपना पेश किया, पार्टी का पक्ष रखा। लेकिन रघु शर्मा ने कहा क्या था वो जरा सुनिए आप एक बार। 23 तारीख का इंतजार है, 23 का भी छोड़ो आप, 13 तारीख की बात कर लो। 13 को चुनाव है, 13 तारीख के बाद में ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। राठौड़ साहब बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। एक बड़ा बयान रघु शर्मा जी ने दिया है, आपकी पार्टी को घेरा है और बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर खून लगा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाओ, कत्लेआम कराओ, इस प्रकार की राजनीति है आप लोगों की, काम नहीं गिना पाते हैं आप लोग। मैं चाहूंगा आपसे माकूल जवाब। देखिए, रघु शर्मा जी बड़बोले हैं जी, वो शुरू से ही बड़बोलापन उनका रहा है, उनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। क्या बोल रहे हैं उनको बाद में होश आएगा तब पता चलेगा कि बहुत बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया है। ये राजनीति के अंदर इस प्रकार की अशांति पैदा करना, भड़काने का स्टेटमेंट देना, मैं सोचता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको खुद को समझना चाहिए, वो बड़े नेता रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। इस प्रकार का शब्द प्रयोग उनके लिए उचित नहीं है। हमने बहुत विकास के काम किए हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने गैस के सिलेंडर सस्ते किए, हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करी, हमने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपया अपनी तरफ से जोड़ा, हमने 1,36,000 नई नौकरियां जो कांग्रेस के समय में वो चिन्हित नहीं कर पाए, हमने वो वैकेंसीज निकाल करके और कैलेंडर जारी किया, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया, हम नौकरी दे रहे हैं। हमने ERCP का समझौता कराया, MOU हो गया, जिससे राजस्थान के 16 जिले लाभान्वित होने वाले हैं। इसी प्रकार से हरियाणा से हमने समझौता किया। हमने बहुत काम किए। हमने किसान को भी उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाना, डबल करने का काम किया। हम तो विकास कर रहे हैं, उनको दिखता नहीं है। नहीं राठौड़ साहब, कमी है। राठौड़ साहब, आप तो अपने काम गिना रहे हैं। जब भी आप लोगों से बातचीत होती है आप लोग अपने काम गिनाते हैं और काम को लेकर ही आप चुनाव में जा भी रहे हैं इन 7 सीटों पर भी। लेकिन ये कहना कि 23 छोड़िए 13 तारीख के बाद ही देख लेना राजस्थान में कत्लेआम होगा, ये किसको भड़काने, किसको बरगलाने की कोशिश हो रही है? ये देखिए, अब जैसे वो रामगढ़ में वहाँ क्या मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, वहाँ इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर के वो एक वर्ग विशेष को भड़काना चाहते हैं और वर्ग संघर्ष करवाना चाहते हैं। ये एक मतलब अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसा उस व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। हम सामाजिक सौहार्द कायम कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी प्रकार से 84 और सलूम्बर में वो हमारे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में वो जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं कि ये राजनीति में इससे हल्का स्तर कोई हो नहीं सकता जो रघु शर्मा ने किया है। राठौड़ साहब, एक बात और, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के डोटासरा साहब, वो कल ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, काम कुछ हो नहीं रहा है, नेता विधायक की कोई सुनता नहीं है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष की उनकी सुनता है, ना उनके मुख्यमंत्री की कोई सुनता है। इस प्रकार की बातें भी हुई। ये भी कहा गया कि राजस्थान का विकास पूरी तरीके से ठप हो गया है। मैं चाहूंगा इस पर भी आप जवाब दीजिए प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब को भी। देखिए, डोटासरा साहब केवल फालतू की ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है।
मैंने इतने काम गिनाए, काम मैंने गिनाए, तो आप सबको पता है कि हमने कितने काम किए जी। और सरकार में हमारा पूरा कंट्रोल है, हम व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं, सारे अधिकारी चाक चौबंद है, हमने व्यवस्थित रूप से अपनी टीमें लगाई है, जो विकास का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर हमने अंकुश लगाया है। उनके समय, कांग्रेस के समय में तो कभी गहलोत जी होटलों में बैठ के राज किया करते थे, कभी सचिन पायलट जी दूसरी होटलों में उस सरकार को गिराने में लगे हुए थे। डोटासरा जी तो बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल है ही नहीं और लोटे मार रहे हैं, बैठे बैठे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये डोटासरा जी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, वो समझ में आने वाली बात है नहीं। ठीक। अब वो क्यों ऐसी बात, समझदार नेता होते हुए भी वो अनर्गल बयानबाजी करके और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ये बौखलाहट तो नहीं, कहीं ये आने वाली 7 सीटों की बौखलाहट तो नहीं, हार दिख रहा हो शायद इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी पार्टी में विद्रोही नेता खड़े हैं। हमारी पार्टी एकजुट है, हमारे यहाँ कहीं भी विद्रोह नहीं है, हम सब एक मुखी है। ठीक। हमारा उम्मीदवार, उसके साथ पूरी पार्टी लगी है, हम जीत रहे हैं सारे चुनाव, वो हार रहे हैं। ठीक है, बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। राठौर साहब बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, आपने